नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ PCS चैनल पर। मेरा नाम है अभिषेक और आज बिहार की खबर में बात करने वाले हैं स्वच्छ सर्वेक्षण अभियान के बारे में और उसका जो रिजल्ट निकल के आया है उसके बारे में। बिहार के लिए बहुत ही अच्छी रैंकिंग्स निकल के आ रही हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख भी पा रहे हैं। पटना को मिला है वाटर प्लस रैंकिंग और साथ में गया जी को मिला है ODF प्लस प्लस रैंकिंग। इसके अलावा बहुत सारे बिहार के जो शहर हैं उनका स्थान बढ़ के ही सामने आया है। जानते हैं और देखते हैं कि क्या क्या रैंकिंग्स निकल के आई हैं। इसके बारे में सब कुछ आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। शुरुआत से अंत तक पूरा वीडियो देखिएगा। लास्ट में एक क्वेश्चन भी है, उसका भी आंसर देना है आपको कमेंट बॉक्स में। देखते हैं इसका आंसर सही होता है। चलिए, न्यूज का जो आर्टिकल है आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। इट सेज स्वच्छता रैंकिंग में चमका है बिहार और पटना को वाटर प्लस और 3 स्टार GFC रेटिंग भी मिली हुई है। इसके अलावा गया के बारे में इंफॉर्मेशन है। गया टॉप्स बिहार सिटीज इन स्वच्छ सर्वेक्षण 10 लाख पॉपुलेशन कैटेगरी। 10 लाख से ज्यादा जो पॉपुलेशन होती है उसको 10 लाख पॉपुलेशन कैटेगरी में इसको गया को मिला है टॉप। ये बिहार की सिटीज में आ रहा है और 3 स्टार क्लीनलीनेस रेटिंग मिली है पटना को इन द नेशनल सर्वे। बहुत सारे सिटीज इसी तरीके से, क्योंकि गया और पटना के बारे में बिल्कुल टॉप क्लास इंफॉर्मेशन दी गई है, तो उसको मैंने यहाँ पर हमारे वीडियो की शुरुआत में जो एक इमेज थी उसमें कवर किया था। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी सिटीज हैं। आइए जरा देखते हैं कि इन सिटीज के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है। लेकिन स्टार्ट करने से पहले ये अवार्ड सेरेमनी, और इसमें आप देख पा रहे हैं पटना को एक प्रॉमिसिंग स्वच्छ शहर के बारे में का जो एक इनाम है, एक जो अवार्ड है वो मिल रहा है। और ये काफ़ी अच्छी बात भी है बिहार राज्य के लिए भी, क्योंकि पहले से स्थिति काफ़ी ज़्यादा सुधरती भी जा रही है। आप लोग भी बिहार में रहते होंगे तो आप लोग भी जानते होंगे कि इसका क्या महत्व भी रहता है। पूरे देश भर में इसके बारे में अगर रैंकिंग निकल के आती है तो एक मानक के रूप में भी इसको माना जाता है। आप लोग भी अपनी राय ज़रूर दें, कमेंट बॉक्स में बताएं कि कैसा आपके इलाके में स्थिति है स्वच्छता की। मुझे पता है कि कुछ लोग ऐसा भी बोलेंगे कमेंट बॉक्स में कि नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, हमारे एरिया में ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, चीज़ें उतना सही नहीं है जितना कि रिजल्ट निकल के सामने आता है। लेकिन फिर भी ये सर्वेक्षण जो होता है ऐसा नहीं है कि वो बायस्ड सर्वेक्षण होता है। ये पूरे इंडिया लेवल पे होता है, पैन इंडिया पे होता है। और ये बायस्ड सर्वे बिल्कुल भी नहीं है। अदर सिटीज़ जो है वहाँ पर भी उन सबको मद्देनजर रखते हुए ये जो रैंकिंग निकाली जाती है। चलिए, इसमें पॉइंट्स ज़रा नोट कर सकते हैं आप लोग, इसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये एग्जाम ओरिएंटेड जो डेटा है वो यहाँ पे मैंने कवर किया है। देखिए, जो थीम है इस बार की स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 का ही अवार्ड अभी प्रेसिडेंट श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने दिए हैं। थीम है रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल। ठीक है, इस बार की थीम है रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल। और इस बार 9th एनुअल एडिशन के जो अवार्ड्स हैं वो आपको दिए जा रहे हैं। इस बार जो है सिटीज को दिए जा रहे हैं 9th एनुअल अवार्ड्स। क्यों? क्योंकि 2016 में इसकी शुरुआत हुई थी। 2016 में स्वच्छ भारत मिशन अर्बन की शुरुआत हुई थी और उसी अर्बन के अंतर्गत ये वाले जो अवार्ड्स हैं वो दिए जाते हैं। इसमें जो मिनिस्ट्री इन्वॉल्व है वो कौन सी इन्वॉल्व है? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, दिस मिनिस्ट्री इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस स्वच्छ सर्वेक्षण अभियान, या फिर सर्वे करवाने के लिए भी। जितनी भी अर्बन लोकल बॉडीज होती है ना, अर्बन लोकल बॉडीज, उन सबका योगदान रहता है। वो यहाँ पर जो डेटा है वो प्रोवाइड कर रही होती है इसको, मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स को, और ये इस तरीके से रैंकिंग निकालती है। अब आते हैं बिहार के ऊपर। गया के बारे में इंफॉर्मेशन सबसे पहले है। गया ने 10 लाख आबादी वाले शहरों की श्रेणी में शीर्ष 50 में स्थान प्राप्त करके बिहार को गौरवान्वित किया है। गया जो कि एक काफी इंपॉर्टेंट सिटी है एक तरीके से, जो पर्यटन होता है। ठीक है, अगर आप देखेंगे जो हमारे सर्किट्स हैं, चाहे वो टूरिज्म सर्किट्स की बात करें, उनमें गया का प्लेस सबसे ऊपर के लेवल पे आ रहा होता है। और हम ये भी जानते हैं कि एयरपोर्ट्स भी हैं, बाहर से अन्य देशों से भी लोग यहाँ पर आ रहे होते हैं, टूरिज्म के तौर पर आ रहे होते हैं, तो ये ज़रूरी भी था और ये रिजल्ट निकल के सामने आया भी है। अगला पॉइंट यहाँ पे कह रहा है स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 की रैंकिंग में पटना बिहार का सबसे स्वच्छ शहर निकल के सामने आया है। पटना जो है वो कैपिटल है, वो तो आना ही चाहिए, तो पटना जो है वो सबसे ज्यादा स्वच्छ शहर के तौर पर सामने निकल के आया है। पटना को प्रतिष्ठित वाटर प्लस सिटी का प्रमाणन भी दिया गया है। वाटर प्लस क्या मतलब होता है इसका अभी जानेंगे इसके बाद में। वाटर प्लस जो प्रमाणन होता है वो भी दिया गया है और स्वच्छता के लिए मंत्री स्तरीय पुरस्कार भी प्रदान किया गया है। इसे कचरा मुक्त शहर श्रेणी में 3 स्टार रेटिंग भी मिली है। किसको? पटना को। पटना को 3 स्टार रेटिंग भी मिली है कचरा प्रबंधन के लिए भी। तो जब मैं भी था पटना में तो मैंने भी इस चीज़ को गौर किया था कि जो सफाई की व्यवस्था है, एटलीस्ट जहाँ पे मैं रहता था उस जगह पे भी मैंने देखा कि वहाँ पर सफाई की व्यवस्था प्रॉपर थी। मीन्स रात में भी सफाई हो जाती थी सड़कों की, और सुबह जो है वो कूड़ा जो है एक जगह पे इकट्ठा रहता था, गाड़ियाँ आती थी उठा के ले जाती थी। तो ये व्यवस्था बनी हुई है और ये व्यवस्था वैसे बनी रहे और इसका रिजल्ट जो है सामने निकल के आ भी रहे। 3 स्टार रेटिंग जो है वो भी मिल रही है पटना को।
इसके अलावा सर्वेक्षण में कुल मिला के 88 गंगा के किनारे के जो बड़े शहर हैं उनको भी रैंक किया गया है। उनमें इन सारे जो गंगा तो बहुत बड़ा सा स्ट्रेच है, यूपी से निकलती है, यूपी है, उसके बाद में फिर आगे बिहार में आती है, उसके बाद में आगे बढ़ जाती है वेस्ट बंगाल में। तो 88 सिटीज में से पटना चौथे स्थान पर है। ये भी एक बहुत ही बड़ा अच्छी पोजीशन है पटना की, कि गंगा के किनारे बसे 88 सिटीज जो कि काफी इंपॉर्टेंट सिटीज भी होते हैं, उनमें से 4th स्थान मिला है इसको। इसके अलावा दानापुर जो कि एक छावनी शहर है, इसमें इसे देश के 58 जो छावनी शहर थे उनकी जो रैंकिंग है उनमें 44th प्लेस जहां पे मिला है दानापुर। ठीक है, 44th प्लेस मिला है 58 में किसको, दानापुर। ये भी हमें इस बार के सर्वेक्षण से निकल के सामने आया है ये वाला पार्ट। अगला देखिए यहाँ पर रैंकिंग के तौर पर मैंने बताया आपको पटना जो है नंबर 1 पे था, उसके बाद में गया है, उसके बाद में भागलपुर आता है। इनके जो टोटल मार्क्स हैं, अर्बन लोकल बॉडीज जो है जिन भी पैरामीटर्स पे इनको रैंक कर रही होती है उसमें मार्किंग सिस्टम भी होता है, और उन मार्क्स में 10,584 मार्क्स हैं, 9381 मार्क्स हैं और 7550 मार्क्स आपको मिल रहे हैं भागलपुर जिले को। तो ये रैंकिंग है, उसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड जो है वो बिहार के 38 जिलों में 3 जिले जो है वो ये है। फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड रैंकिंग ये वाली आपको बिहार में मिल रही है। नेक्स्ट पॉइंट, गया ऑल्सो अर्न द ODF डबल प्लस, ओपन डिफिकेशन फ्री। खुले में शौच करने की जो व्यवस्था है वो बिल्कुल भी खत्म है, ओपन डिफिकेशन फ्री प्लस रैंकिंग मिली हुई है, प्रमाण भी प्राप्त हुआ है। और कचरा मुक्त शहर श्रेणी में 3 स्टार रेटिंग, जो 3 स्टार रेटिंग जो है वो पटना को प्राप्त हुई थी, वही 3 स्टार रेटिंग जो है वो गया को भी प्राप्त हुई है। ठीक है, कचरा प्रबंधन के लिए। तो ये भी हमने देख लिया यहाँ पे। ODF डबल प्लस भी यहाँ पे मिली है गया को। देखो भाई, इसके अलावा क्या है, गया को मिला है ODF डबल प्लस और पटना को मिला है वाटर प्लस। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन मत रखना आप लोग कि पटना और गया में एक्सचेंज कर दिया आपने। भागलपुर और सुपौल जो है इनको भी 1 स्टार रेटिंग मिली है, तो ये भी उस श्रेणी में आ रहे हैं, लेकिन अभी भी इनमें इंप्रूवमेंट और बचा हुआ है, अभी करना बाकी है। कुल मिला के बिहार के 100 शहरों में ODF प्लस प्रमाणन जो है वो प्राप्त कर दिया। बार बार ये चीजें आ रही हैं कि भाई ODF प्लस क्या होता है, यहाँ पे डबल प्लस की बात कर रहे थे, तो इसका मतलब क्या होता है ये जरा जान लेते हैं कि व्हाट इज दिस ODF प्लस प्लस, ODF क्या होता है, ODF प्लस क्या होता है, वाटर प्लस क्या होता है, इनके बारे में यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन दी है आइए देखते हैं। पहला जो यहाँ पर एक कॉलम दिखाई दे रहा है वो है SBM ODF। SBM ODF का मतलब है स्वच्छ भारत मिशन ओपन डिफिकेशन फ्री। इसका मतलब है फोकसेस ऑन प्रोवाइडिंग द एक्सेस टू टॉयलेट फैसिलिटीज फॉर ऑल, मींस सभी के लिए, जितने भी लोग रहते हैं उन सभी को खुले में शौच करने की व्यवस्था जो है वो बंद करनी होगी, और उन सभी लोगों को क्या है वहां पर एक टॉयलेट प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये है ODF, यहाँ पे प्लस नहीं आया, यहाँ पर ODF ही सिर्फ आया है। अगला आता है SBM ODF प्लस। ODF प्लस जो है वो बिहार के कई शहरों को प्रमाणित किया भी गया है। इसमें क्या होता है, इट इज डिफरेंट फ्रॉम ODF। यहाँ पे क्या होता है, इट फोकसेस ऑन क्लीनलीनेस and sustainability of community and public toilets in addition to ODF। यहाँ पे टॉयलेट प्रोवाइड कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया है, वी हैव द क्लीनलीनेस, सफाई की व्यवस्था भी प्रोवाइड की जा रही है, और कम्युनिटी जो सस्टेनेबिलिटी है टू द कम्युनिटी वो भी प्रोवाइड की जा रही है, सततता जो है वो भी प्रोवाइड की जा रही है इसमें। इट इज डिफरेंट फ्रॉम दिस ODF वाला पार्ट। नाउ स्वच्छ भारत मिशन ODF डबल प्लस क्या है, जो कि हमने देखा हुआ है कि गया को मिला हुआ है ODF डबल प्लस। तो ये क्या होता है, इट फोकसेस ऑन safe containment, processing also and disposal of the fecal sludge and septic और addition to ODF plus। मीन्स यहाँ से कुछ ज्यादा यहाँ पे, अब जितना भी यहाँ पे सज जो बन के आ रहा था, जितना भी हमारा डिफिकेशन का जो भी मटेरियल निकल के आता है उसको उसका ट्रीटमेंट करना, राइट, वो भी जरूरी है, उसको प्रोसेसिंग करना। ठीक है, ये सारी चीजें ODF प्लस में आ जाती है। फीकल स्लज जितना भी होता है उन सबको ट्रीट कर देना, उन सबको सफाई जो है उसको बनाए रखना, मीन्स एक स्टेप आगे बढ़ के, इससे एक स्टेप आगे बढ़ के यहाँ पे काम किया जाता है। दैट्स व्हाई इट इज ODF प्लस एंड दिस इज ODF डबल प्लस। इसके बाद में व्हाट इज दिस वाटर प्लस। वाटर प्लस क्या होता है, जो कि पटना को मिला हुआ है। इसमें क्या होता है, इट फोकसेस ऑन इंश्योरिंग दैट नो अनट्रीटेड वेस्ट वाटर इज डिस्चार्ज इनटू द ओपन एनवायरनमेंट, ODF डबल प्लस के साथ में। अब ये क्या है, एक साथ एक के बाद एक स्टेप आते रहते हैं। ठीक है, अभी गया को क्या मिला हुआ है, गया को मिला है ODF डबल प्लस। गया को कुछ समय बाद डेफिनेटली क्या है, वाटर प्लस मिलेगा। पटना को वाटर प्लस मिल चुका है। ये क्या करता है, ये जितना भी गंदा पानी होता है, चाहे वो डिफिकेशन वाला हो, चाहे वो किसी भी नाले का हो, इन सब का वो ट्रीट होके ही जाएगा। ठीक है, चाहे वो
वो लोग एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट लगाएं, जितना भी पानी होता है, गंदा पानी होता है, वो किसी भी स्वच्छ वातावरण में या फिर किसी भी नदी में वो बिना ट्रीट होके पानी ना मिले, ये पर्पस होता है इसका। ठीक है, तो वाटर प्लस का मतलब ये हो जाता है, जो कि एक 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 स्टेज आगे बढ़ता जाता है। पहले है ओडीएफ, फिर है ओडीएफ प्लस, ओडीएफ डबल प्लस, देन वाटर प्लस। तो ये कैटेगरी आपको जरा ध्यान रखनी पड़ेगी कि सबका पर्पस क्या होता है। अब आ जाते हैं कुछ रैंकिंग्स पे। क्लीनेस्ट सिटीज इन बिहार, क्लीनेस्ट सिटीज जो है बिहार में 1 से लेकर 10 तक की रैंकिंग लिखी हुई है, चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। पटना आता है नंबर 1 पे, फिर गया है, फिर भागलपुर है, दरभंगा, मोतिहारी, सुपौल, मनेर, बेतिया, मुजफ्फरपुर, छपरा, ये क्लीनेस्ट सिटीज हैं बिहार की। अब आते हैं हम लोग रैंकिंग्स पे। मिलियन प्लस सिटीज में, मिलियन प्लस सिटीज में पटना की नेशनल लेवल पे रैंकिंग जो है वो 21st है। बिग सिटीज जो आती है उनमें 3 से 10 लाख की पॉपुलेशन वाले में गया की रैंकिंग कितनी है, 27th है। भागलपुर की रैंकिंग जो है वो 64th है। ठीक है, देखा जाए तो अच्छी खासी रैंकिंग पूरे इंडिया भर में अगर इतनी निकल के आ रही है तो बहुत ही अच्छा एक प्रयास किया गया है। मुजफ्फरपुर की 78th आती है और बिहार शरीफ की 80th आती है। ठीक है, ये 4 कैटेगरीज जो है वो बिग सिटीज 3 से 10 लाख की पॉपुलेशन वाली हैं। बाकी 1 मिलियन वाली जो थी वो कितनी थी, 1 मिलियन प्लस वाली पटना 21st नंबर पे आ रहा था पूरे इंडिया भर में। क्लियर हुआ। अब आते हैं गंगा की सिटीज पे। तो गंगा के किनारे बसी होने वाली जितनी भी सिटीज हैं उन सब में चौथे स्थान पर मैंने बताया था आपको पटना आ रहा था। इसके अलावा और भी कई सारे हैं, 58 टोटल सिटीज जो हैं उनकी रैंकिंग करी गई थी। और उन सब में जो है यहाँ पर भागलपुर भी आ रहा है, छपरा 19th रैंक के साथ है, और मुंगेर 20th रैंक के साथ है, हाजीपुर 21st रैंक के साथ है, बेगूसराय 22nd है, सुल्तानगंज 25th है। तो इस तरीके से ये रैंकिंग निकल के आ रही है। इतनी सारी याद करने की जरूरत नहीं है, शुरुआत की 2-3 याद कर सकते हैं आप लोग, और एग्जाम आने वाला है, हो सकता है कि उनमें पूछ भी लिया जाए। तो आज के लिए हम इतना रखेंगे, और ये कुछ पार्ट्स हैं हमारे जो कि नेशनल लेवल पे जो अवार्ड्स जो बांटे गए हैं वो यहाँ पर आ जाते हैं। 78 अवार्ड्स इस बार हमारी जो प्रेसिडेंट हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, उन्होंने बांटे हैं, उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। तो 4 कैटेगरीज में बांटे हैं। तो कौन कौन सी कैटेगरी है? पहली कैटेगरी जो है वो नई कैटेगरी बनाई गई है अभी, वो है सुपर स्वच्छ लीग सिटीज। ठीक है, सुपर, ये अभी बिल्कुल नई कैटेगरी बनी है, सुपर स्वच्छ लीग सिटीज। इसमें इंदौर आ रहा है, सूरत आ रहा है, नवी मुंबई इसमें आ रहे हैं। 3 शहर जो है यहाँ पर, ये बिल्कुल नया नया पार्ट है, बिल्कुल नया नया एक रैंकिंग है वो निकाली गई है। इंदौर, सूरत, नवी मुंबई इसमें आ रहे हैं। इसके अलावा टॉप 3 सिटीज इन द 5 टियर पॉपुलेशन कैटेगरी, 5 टियर पॉपुलेशन कैटेगरी जो है इसमें लखनऊ भी इंट्रोड्यूस हुआ है, अहमदाबाद है, भोपाल भी इसमें आ रहा है। तो ये 4 कैटेगरीज में से 2 कैटेगरीज ये वाली हो गई हमारी। इसके बाद आती है स्पेशल कैटेगरीज में अवार्ड मिले हैं, जैसे कि गंगा टाउन, अभी मैंने आपको बताया गंगा टाउन वाला जो पार्ट था, एक रैंकिंग निकाल के हमने बिहार की दिखाई थी। इसके अलावा कैंटोनमेंट बोर्ड्स वाला एक रैंकिंग है, सफाई मित्र सुरक्षा, सफाई मित्र सुरक्षा और महाकुंभ। तो महाकुंभ में भी यहाँ पर रैंकिंग निकाली गई। कई सारी कैटेगरीज हैं, इनमें अवार्ड्स दिए गए। अगला आता है स्टेट लेवल अवार्ड्स में, प्रॉमिसिंग क्लीन सिटीज अवार्ड्स भी दिए गए हैं 34 सिटीज को, 34 सिटीज को। ये नेशनल लेवल का पार्ट है, यहाँ पे बिहार का नहीं, ये नेशनल लेवल की चीज है। ठीक है, तो ये हमने कवर किया आज। और स्वच्छ सर्वेक्षण से डेफिनेटली आप कुछ ना कुछ, एक ना एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हो, एग्जाम में आएगा। ये क्वेश्चन मैंने पिछले जो बिहार की खबर का वीडियो था उसमें पूछा था। क्वेश्चन था यहाँ पर, बिहार के किस जिले में मखाना प्रसंस्करण एवं विपणन केंद्र का उद्घाटन किया गया है? करेक्ट आंसर इज दरभंगा। ठीक है, ए आंसर इसका हमारा हो जाएगा दरभंगा। आज के लिए जो क्वेश्चन है उसका आंसर देना है आपको कमेंट बॉक्स में। ये है क्वेश्चन, स्वच्छ सर्वेक्षण के लिए कौन सा मंत्रालय जिम्मेदार है? विच मिनिस्ट्री इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्वच्छ सर्वेक्षण सर्वे? तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। जो भी मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल है उसका ऑप्शन आपको देना है कमेंट बॉक्स में लिख के। देखते हैं कि किसका आंसर सही होता है। तो चलिए आज के लिए इतना रखेंगे। बिहार पीसीएस की अगर आपको तैयारी करनी है स्टेट पीसीएस की फाउंडेशन लेवल से, तो दिस इज द बेस्ट कोर्स, क्योंकि इसमें आपको मिलने वाला है क्लासेस, लाइव क्लासेस। 2 साल के लिए हमारा कोर्स वैलिड रहने वाला है। सारे लेक्चर्स आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल भी जाते हैं, मेंटरशिप है इसमें इंक्लूडेड, डेली मेंस आंसर राइटिंग है, इवैल्यूएशन भी आपको मिल जाने वाला है, टेस्ट सीरीज मिलेगी आपको, एनसीईआरटी का रिकॉर्डेड कोर्स मिलेगा आपको इसमें। इसके अलावा आपको जो कंटेंट है वो भी हम प्रोवाइड कर रहे होंगे, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, कंटेंट भी प्रोवाइड करेंगे। मेरा कोड यूज करेंगे AKS लाइव, तो आपको 11,999 में ये वाला कोर्स मिल जाने वाला है। लेकिन ये अमाउंट 0 भी हो सकता है आपका, जब आपका 72nd बीपीएससी का प्रीलिम्स अगर क्लियर हो जाता है तो 100% रिफंड आपको ये मिल जाएगा, 100% रिफंड मिलेगा। क्लास स्टार्ट हो रही है 21 जुलाई यानी आज से, तो बिल्कुल भी लेट मत कीजिएगा, आज से ही इस बैच को आप ले सकते हैं।
और इसके अलावा अगर आप 360 डिग्री प्रिपरेशन पैक का पार्ट बनना चाहते हैं, बैच नंबर 3 आ चुका है, 9 कोर्सेज इन ओनली 14,999 AKS लाइव कोड का यूज करके। 9 कोर्सेज, 72nd बीपीएससी के लिए फाउंडेशन है, 10,000 प्लस एमसीक्यूज है, ज्ञानवाणी सेशंस मिल जाएंगे आपको, एनसीईआरटी रिकॉर्डेड कोर्स है, फुल रिकॉर्डेड कोर्स एक है, 71st बीपीएससी के लिए क्रैश कोर्स है, टेस्ट सीरीज विद 75 प्लस टेस्ट मिल जाते हैं, 7 बुक की किट आपके घरों पे आएगी और 71st बीपीएससी के लिए मेंस आंसर है। इतना सब कुछ मिल रहा है 9 कोर्सेज इन ओनली 14,999। मेरा कोड यूज करके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे, वहां पे आपको लिंक मिल जाएंगे। जरूर एक बार वेबसाइट पे जाएं या फिर ऐप पर जाएं और जाके इस कोर्स को के बारे में जानकारी करें, लेना है तो ले सकते हैं। मेरा कोड यूज कीजिएगा AKS लाइव, इससे मिलेगा आपको मैक्सिमम डिस्काउंट। इस वीडियो का PDF आपको मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पर, जो कि ये है, मेरी ईमेल आईडी ये है। यू कैन मेल मी हियर फॉर एनी क्वेरीज, इश्यूज, कुछ समस्या होती है तो बता सकते हैं। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करें, लाइक करें और वीडियो को जितना आग की तरह फैला सकते हैं फैला दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।